भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अधिकांशतः यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजमर्रा की जिंदगी में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता के कारण खुले में शौच जाने की आदत है। यह आदत बदलना मुश्किल सही पर असंभव नहीं। इसी विश्वास को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु शासन आगे आया है। जिन गांव में संपूर्ण स्वच्छता का काम कर लिया गया और वो निर्मल ग्राम हो गए, उनके परिणाम हमें बताते हैं कि वहाँ पिछले 6 महीनों से कोई भी बीमार नहीं हुआ। किसी को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, चिकनगुनिया नहीं हुआ, मलेरिया नहीं हुआ। तो अभी तक हमको लोग समझाते थे कि आप अगर स्वच्छ रहोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन हमारे सामने उदाहरण मौजूद है। तकियापुर, फतेहपुर का उदाहरण मौजूद है, बिसनाखेड़ी का उदाहरण मौजूद है। इन गाँवों में पिछले 6 महीनों में कोई बीमार नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़िले के और गांव भी इनकी देखा देखी इसी प्रकार की सफाई का काम अपने हाथ में लें। अपने गांव को, अपने घर को, अपने गली मोहल्लों को साफ़ करें। जो कूड़ा कचरा है उसको नाडेप के गड्ढों में डालें, उससे आपको खाद भी मिलेगी और गांव में सफाई भी रहेगी, मच्छर भी दूर होंगे, बीमारी भी दूर होगी। शौच के लिए खुले में नहीं जाएं। जो शौचालय बनाया है आप उसका इस्तेमाल करें। इस शौचालय से औरतों, वृद्ध माताओं, बच्चों, वृद्धों को बहुत बड़ी सुविधा है। गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब में आपको खुले में नहीं जाना पड़ता है। गंदगी तो बचती ही है, लेकिन सुविधा कितनी बड़ी है आप इसको भी महसूस करें। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि सरकार ने जो ये प्रयास किया है स्वच्छता का, इसमें पंचायतें, सभी ग्रामीण जन भागीदार हों और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। समग्र स्वच्छता अभियान मूल रूप से मानवीय कल्याण से जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80% बीमारियां दूषित पेयजल, खुले में शौच और यहाँ वहाँ फैली गंदगी, स्वास्थ्य के प्रति चेतना की कमी के कारण होती है। ये ऐसे घटक हैं जो ग्रामीणों को बीमारियों से त्रस्त रखते हैं। ये बीमार ग्रामीण अपना कीमती धन, श्रम और समय अपनी बीमारी के कारण खो देते हैं तथा अनेक परेशानियों का सामना करते हैं। यदि ये गांव गंदगी से मुक्त हो जाए एवं शौच की उचित व्यवस्था हो तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, तो ये ग्रामीण अपना बहुमूल्य श्रम, धन एवं समय का उचित जगह उपयोग कर सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर होगा। और यही समग्र स्वच्छता अभियान का मूल उद्देश्य भी है। जन चेतना को जागृत करने का ही ये परिणाम निकला कि गाँवों से गाँव को निर्मल और स्वच्छ बनाने की मांग उभर कर आई। हमने इन निर्मल ग्रामों में लगभग सभी घरों में पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया। सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण भी आवश्यकता अनुसार किया। सभी आंगनवाड़ियों में, शिक्षण संस्थाओं में शौचालयों का निर्माण किया और पूरे ग्रामीण अंचल में अच्छे स्वास्थ्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति एक व्यापक चेतना का निर्माण किया। यही कारण है कि लगभग 6 गांव हमारे निर्मल ग्राम के रूप में भारत शासन द्वारा घोषित किए गए हैं। अब हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि हम इस पूरे बड़वानी जिले को निर्मल जिला बनाएं और ये काम तब होगा जब जन जन ग्रामीण क्षेत्र का हर एक व्यक्ति इससे जुड़ेगा। केवल सरकारी प्रयासों से योजना तो अच्छी हो सकती है, लेकिन सहभागिता के माध्यम से ही वो कार्य रूप में परिणित हो सकती है। तो आइए हम सब मिलकर इस बड़वानी जिले को स्वस्थ, स्वच्छ बनाएं, क्योंकि कोई संपदा नहीं स्वास्थ्य से बढ़कर इस संसार की। स्वच्छ रखें तन को, जन को, मन को, यही युक्ति है सार की। गांव में ग्राम स्वच्छता समितियों को सक्रिय किया गया तथा साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु शासन द्वारा 1200 रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। शौचालय निर्माण की कुर्सी स्तर तक कुल लागत 1500 रुपए आती है, जिसमें से 1200 रुपए शासन द्वारा तथा 300 रुपए का अंशदान संबंधित हितग्राही द्वारा वहन किया जाता है। हड़िया से हुर ले बऊ, लुडिया पे पीस ले बऊ, रुटिया पे रख के चबई जइबो कखनी, थोड़ा चख जइबो कखनी, ए आम की चटनी। जय माता दी भाभी। जय माता दी। क्यों रे मांगी, अरे माता दी तो दिख रही है, मैं नहीं दिख रही हूँ हैं?
अरे काका साहब भाभी जी पहले दिखी गई के वास्ते उनको करी दियो, अब तुम्हारे भी राम राम। हाँ हाँ हरी राम ने तुम वहाँ कहीं करी रही हो बता तो। कभी टोबे वास्ते चढ़ियो तो नीम का पेड़ पे। अरे कजे लग जाए कदू के वास्ते। हाँ चल ठीक है ने बता कहीं हाल चाल है और। अरे तुम्हारे मालूम नहीं कि कल कहीं हो? नहीं मालूम। अरे सरपंच साहब कहीं बोल रहा था। कहीं बोल ही रहा था? अरे भी बोल रहा था कि अपने को अपने गांव के विकास के वास्ते और बीमारियों से बचने के वास्ते हर घर में पक्का शौचालय बनवाना चाहिए। माथो ठनकी को सरपंच को। अरे फालतू की बात करे है। अरे पैसा कहीं पेड़ पे लागे जो यूं हिलावा से झटझट गिरे न यूं निर्माण करवाई लो फालतू की बात करे है। हाँ ये बस ही बोलियो। तुम्हारे एक बात बता, अरे अपन जंगल में जाए न खुली हवा को मजो ही अलग है कि नहीं है? और खुली हवा में जंगल में कितना मजा आए। अरे सही बोल रही हो काका साहब, अब तुम्हें बताओ अपन गंदगी जंगल में नहीं करेंगे तो क्या खुद के घर में करेंगे? क्यों कहीं उल्टी सीधी पट्टी पड़े रहो ना बुद्धू राम के। तू कहीं बीच में बोली रही है ने तू बता कि मैं कितना समझदार हूँ, डंको बजी रही हो बता। अरे पूरा डंको बज रही हो भाभी जी, गधा पे बिठाई के इनका आखा गाँव में तुम्हारा नहीं मालूम कहीं? तो चुप कर, थारी जी हजूरी के कारण इतना बिगड़ी गया। मुंडो देखियो ऐसा लगे जैसे पिछली होली से नहीं धोयो थो। अरे मुंडा की बात करे है, बता मांगी के हाथ धोए हत्यारो, पाँव धोए पापी ने मुंडो धोए झूठो। मैं जरा इनके घर गिरई क्या हुए? जल्दी टपका के आई जाओ काका, पे नर्मदा तट पे नर्मदे हर। ए आम की चटनी थोड़ा चख जाइबो कखनी, ए आम की चटनी। हड़िया से हुड़ ले वो लुडिया पे दिस रे वो बद्री काका। कई बात छे आप इतना परेशान बैठल छे? गांव का लोगों के लेके परेशान हुई रहो। गांव का लोगों के लेके? हाँ लोगों के। अरे अपना गांव का लोग जो है ना, गांव में जगह जगह गंदगी करता फिरे। हर रोज गांव को एक न एक आदमी बीमार जरूर हो। नीम अंधेरे जब सोच का वास्ते जाए ना, तब उनका साथ कितना हादसा हो चुका है। और तो और महिलाओं का साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सके। तो आप कहीं जाओ। मैं सोचता हूँ पार्वती कि लोगों के मैं समझाऊं कि देखो गांव में गंदगी मत करो। इसका वास्ते सरकार भी हमारी मदद करने का वास्ते तैयार है, पर गांव का कुछ लोग तो समझी जाए, पर बहुत सारा लोग जो है ये समझने के तैयार नहीं। कि लेके परेशान हुई हूँ मैं। हमारी तो यह इच्छा है कि गांव का हर घर का अंदर पक्को शौचालय बनी जाए और इसका वास्ते सरकार उनके पैसों भी देगी। अब आप परेशान मत हो, हाँ गांव की एक एक महिला ना का जाकर समझाइश दूंगा कि अपना अपना घर में शौचालय बनवाई लो। ठीक है पार्वती, यदि तुम्हारा वो काम कर देगी नहीं तो हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। तू एक काम कर, गांव की हर एक महिला के अन्य काम का वास्ते तैयार कर ले और मैं गांव का सारा आदमियों के एक बार फिर से समझाई दूँ। अरे झमके का झाड़ू निकाली रे। अरे पार्वती का की तम आओ। और काकी कैसे आनो? अरे देख थारा काका ने सारी गांव की साफ सफाई को बेड़ो उठायो है। इका लेन आई हूँ मैं थारा पास। उनका मैंने वादो करो, तो तू अब हमारा साथ देगी कि नहीं देगी? भला काम में तो सब साथ देवे है काकी, फिर या तो सारा गांव की भलाई के वास्ते है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तो फिर हम दोई का मिली का सारा गांव के जईने समझाना पड़ेगा साफ सफाई अभियान का बारे में। बात तो तुम सब ठीक को काकी, पर ये सब होगा कैसे? अरे हम जावांगा, महिला पंचायत बुलवावांगा, उमा फिर सबका समझावांगा, घर घर जाना पड़ेगा। हमका बड़ी चढ़ी का महिलाओं का हिस्सा लेना पड़ेगा। सही को काकी, इसी तरह गांव में गंदगी फैलती रही काकी तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा गांव काल के गाल में समा जाएगा। तो अभी चला अपन आज से ही शुरू करा। चलो चलो चलो। ग्राम वासियों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करने के लिए ग्राम स्तर पे रात्रिकालीन बैठक आयोजित की गई
और उसमें सभी ग्रामवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ये योजना सिर्फ आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है। कोई व्यक्ति बीमार रहता है, वो 4 दिन मजदूरी नहीं कर पाता तो उसको उतना वित्तीय नुकसान होता है, तो ग्राम स्तर पे बार बार उनको संपर्क में करके जब ये किसी हमने एक गांव में सफलता हासिल करी या हमने जैसे फतेहपुर लिया है उसमें सफलता हासिल करी वो मुख्यतः मुख्य सड़क मार्ग का है, उसको देख के सभी लोग आसपास के गाँव वाले भी प्रेरित हुए और अब ये एक सभी में एक भावना जागृत हुई कि अब जब एक गांव कर सकता था, ये गांव कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते, और उससे प्रेरित होकर सभी ये कार्य के लिए आगे आ रहे हैं। जिले के सभी विकास खंडों से 10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ताकि हमारे अधिक से अधिक निर्मल गांव बने। हर घर में चाहे वो BPL हो चाहे APL हो शौचालय बने, हर शालाओं में स्वच्छता परिसर बने, आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बने ताकि जो बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में जाता है वो शौचालय का उपयोग करेगा तो घर में आके उपयोग करेगा और गंदगी से होने वाली बीमारियों से मुक्ति पाए। गाँव स्वच्छ रहेगा, आदमी स्वस्थ रहेगा। अब धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। ग्रामीण जन अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। वे अब पक्के शौचालय का लाभ समझ चुके हैं। वे अब अपने घर का कचरा भी खुले में नहीं डालते। बड़वानी जिले के फतेहपुर गांव सहित 6 गांव निर्मल गांव बन चुके हैं, जहां की सड़कें पक्की है, जहां के हर घर में पक्का शौचालय है, पक्की नालियां हैं जिनमें पानी कहीं भी ठहरता नहीं, तो मच्छरों को पनपने का मौका भी नहीं मिलता, जिससे मच्छरों के कारण होने वाले रोगों की भी चिंता नहीं है। हड़िया से हुड़ ले बो, लुड़िया पे पीस ले बो, रोटिया पे रख के चबई जइबो कखनी, ए आम की चटनी, थोड़ा चख जइबो कखनी, ए आम की चटनी। अरे तू चटनी करी रही हो, बताऊं थारे चटनी? नीम की चटनी खाइए कभी तूने? नहीं खाई तो फिर मैं खिलाऊं, चला थारे भाभी के हाथ की नीम की चटनी खिलाऊं मैं। भाभी के हाथ की? चल खिलाई दे पक्को खिलाएगो ना? तू आ देख मैं थारे खिलाऊं नीम की चटनी। चल खिलाई दे आज। अरे यो कहाँ से आई क्यों सुबह? अरे आंखों दिन खोटी हो जाएगा। यो कर एक कम पुतलो बनी जा, जल्दी पुतलो बनी जा। अरे छोड़ ये डब्बू फेंक। अरे बाटे जल्दी पुतलो बनी जा, पुतलो अबे जल्दी कर। अरे जल्दी कर। हाँ जल्दी। अरे खेत तो पूरा सूखो पड़े हुआ है, अरे बीच में पुतलो कहाँ से खड़ो हुई गयो? चलो जरा जई के देखूं कि कई माजरो है ये। यहाँ छुपा हुआ है, मैं कब से तुम्हारा आवाज लगाई जाऊँ? अरे कर रहा था यहाँ। अरे काय वास्ते आवाज लगाई रहा था? काय वास्ते? अरे मैं कोई सांप पूछो तुम्हारे डसी लूंगा। अरे जब देखो जब तुम बखेरा खाया करो, ये वास्ते हम छुप रहा था। हाँ बोले नहीं आए भी। देख ले, मैंने पूरा पंचायत के अंदर ये घोषणा करी दी है कि सबके शौचालय निर्माण करवाना है और थारे भी निकाम में हिस्सा लेना, समझो? अरे वाह कई बात करी रहा हो। अरे देख तो बाहर की गंदगी को कहीं घर में लावांगा, बोलता सही बोल रही है वो। अरे तो इनमें बाहर की गंदगी वाली कौन सी बात है? अरे इससे तो गेलिया घर का अंदर साफ सफाई रहे, कोई बीमारी नहीं होए, समझी गयो? इससे तो थारी बैरा अच्छी है जो समझदार है। अरे सब बैरा तो सब अपनी जगह ठीक है। हाँ। तुम यह बताओ कि इनमें पैसों कितना लगे? अरे पैसों का इनमें तो सरकार अनुदान दे है हमारे। और तो 1200 रुपया देगा, गिन जरा हाथ पे। और भी 4 वक्त 301, 300, 302, 302, 303, 303, 304, 304। कितना हुआ? 304। 304 नहीं रहे,
1200 रुपया हुआ कि नहीं? 1200 रुपये हो गया। अब पर सरपंच जी, अरे अभी भी में 300 रुपया कम पड़ी रहा है। अरे तो ये महीना भर मटर गश्ती में पैसा उड़ाए ने वी में लगे दीजिए। अरे इससे थारा फायदो जो होगा नहीं, कोई नुकसान तो नहीं हुई रहा? अरे कहीं फायदा हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे माँ को समझाया क्यों नहीं तू? क्या समझी जा रहे? अरे कहीं समझी जा क्यों? तुम्हारे बता कि अपन जंगल में जाए ने बाहर जाए तो कितना मजा आए, मजा आई जाए। और मेरा खानदान में मेरा बाप दादा तो 2-2 बखत जाए। 2 वक्त जाता था। और उनके जो बीमारी होती थी जब, वो तो बुढ़ापे से हुई थी। क्या बुढ़ापा से हुई थी? चल रहे थे, सुन ले हमारी बात तो है। थारे अपना घर का अंदर पक्को शौचालय बनवानो है बस। अब मैं सोचूं, मारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो। हाँ, अरे तब 300 रुपया कहाँ से आएगा? ने मारो तो जंगल अच्छा है न वो जनावर अच्छा है। मैं तो जा रही हूँ, देख रहे थारा कहीं करना है सोच लीजिए। हाँ मैं तो ये चलियो। हाँ मैं तो ठीक है। अच्छा जीन जानवर काटेगा ना जैसे थारे समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आने वाली। और मांगिया सुन ले, तूने कर निर्णय करियो। अब तुम तो जानो कि हमारी नहीं चले, हमारी घरवाली की चले। हमारी घरवाली की चले नहीं, वहाँ तो समझदार है। मैं क्या के समझा दूंगा घर पे। समझा ठीक है, समझा जाऊँ मैं? वाह तो हमारा डब्बो किधर है? भागी लो बैठने का अब वक्त आई गया छे। हमका महिलाओं का मिली का पूरा गांव की स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेना छे। हमका अपना घर में पति न का और घर वाला उनका समझाई देनी पड़ेगा कि हमका इमा बड़ी चढ़ी का हिस्सा लेना छे। हाँ काकी, अब तो सरकार भी हमारा साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारा इस काम में हमारो साथ दे रही है। हमें हमारा गांव के ऐसो निर्मल गांव बनाना है जिससे प्रेरणा लेके बड़वानी जिला का सभी गांव निर्मल गांव बनी जाए। हमका सभी गली मोहल्ला गांव में जय का एक बारे में प्रचार करना पड़ेगा और घर घर जाके सभी महिलाओं का आगे करना पड़ेगा। तो आप सभी माँ को साथ दोगा नहीं? हड़िया से हुड़ ले बहु, लुडिया पे पीस ले बहु। राम राम दिनू। राम राम मांगी काका। पाँव में कहीं हुई क्यों थारे? अरे कहीं बताओ रे, झाड़ पे बैठ के डगाल काटी रही हो तो ना बाद डगाल गिरी गई। डगाल कच्ची होगी। और कहीं दांत काट दिया और कहीं खाई रही हो तू अंगूर। खाइया खत्म हो गया। तो हमारे भाभी से बोले कि लस्सी तो बनवाई दे। लस्सी पिलवाई दो भाभी का हाथ की? क्यों रे धोखेबाज है? तूने हमारे कितना बड़ा धोखा दिया है। कहीं धोखा दिया है? अपना घर में शौचालय बनवा लियो। अब थारे तो मालूम है कि हमारे घर में थारी नहीं चले, थारी काकी की चले। और वहाँ गई थी बद्री के वहाँ, तो उन्हें वहाँ पे पक्को शौचालय देख लियो। और इसके वास्ते हमारे से लड़ने लगी कि हमारे भी पक्का शौचालय बनवाई दो। अच्छा तो कल सब वो ताजमहल देखी के आएगी तो कहीं ताजमहल बनवाएगो? अरे नहीं रे, थारे तो मालूम है कि अभी बारिश में कितना जीव जानवर निकले। कल वहाँ गई थी तो उसके सांप दिखोगे, वो पछाड़े भागी आई। अच्छा यह बात है। हाँ पर तू मत बनवा जे शौचालय। पर तूने मारे तो मरवाई दियो ना। अरे थारे कहीं मालूम वो मसान लग रही हो ना भैंसवा। हाँ। अरे वो रोज उसके पीछे खेत में जाए। अच्छा और कहीं? पर मैं नहीं बनवाऊं। तू मत बनवा जे। हाँ मैं नहीं बनवाऊंगा शौचालय, यह बात तो पक्की है। हाँ अब लस्सी तो पिलवा दे। वारे धोखेबाज, पिलवाऊं थारे लस्सी? अरे कहीं रुक रुक, भाभी का हाथ के लस्सी पिलवाऊं थारा भाभी के हाथ की लस्सी? अरे जाओ रे जाओ, नहीं चाहिए थारी लस्सी। पर तू शौचालय मत बनवाई जे हो। शौचालय मत बनवाई जे, शौचालय मत बनवाई जे, शौचालय मत बनवाई जे। छोटी सी गाड़ी रुड़ती जाए जी में बैठिया संजा बाई घाघरो धमकाता जाए। ओ चमकी दिनू गिरे गयो ओ चमकी। चमकी देख, इन्हीं धोखाबाज के कारण हमारी कई हालत होगी।
जबकि अरे आज तुम्हारी फोटो पे हार चढ़ी गई हो तो इना धोखाबाज मारे छोड़ के चली गयो। अरे हम हवेरे अंधेरे उस जंगल तरफ जा रहा था तो मैंने बिना मुंडेर के कुआं में गिरी गयो। ये धोखाबाज मारे वही छोड़ के भागी आयो। अरे दिनू बा मैं थारे बच्चा तो तुम्हारे कौन बचा तो मारे का तैरना आवे नहीं ने आके काकी से कियो ना, काकी ने तार से बोलियो। देख पर आज मारी आंखा खुली गई है। आज मारे मालूम पड़ी गयो है कि घर में शौचालय बनना कितना जरूरी है। ने मैं आज ही कसम खाऊं कि मैं अपना घर में भी शौचालय बनाऊंगा, ने आखा गांव में जाई जाई के सबको बोलूंगा कि तुम भी शौचालय बनाओ। हाँ तो सुन दीनूबा, हाँ तो सबको बता रहा कि शौचालय बनवा लो, हाँ पर अपने घर में मत बनवाना कहीं। हाँ दीनू की समझ में तो बात आ गई, पर अब बारी है आपकी। हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने घर में पक्का शौचालय बनवाएंगे और अपने घर और गांव को गंदगी और बीमारियों के अभिशाप से मुक्त करवाएंगे।